यह कहानी आपको भावुक कर देगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप अगर माँ से नाराज़ भी हैं तो ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाएंगे। रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ देखती। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफ़ी तेज़ी से दरवाज़ा खोला और सामने बेटे ईशान और बहू साक्षी को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, मैं अब छोटा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। ईशान ने घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो अब जल्दी से हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। माँ जी, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं, बहू साक्षी ने कहा। लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। बेटा बोला। माँ, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुम्हारी बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती हो? जाओ तुम खीर खा लो और सो जाओ और हमें भी शांति से सोने दो। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद भी कैसे आती, क्योंकि बेटे के इंतजार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे ईशान की आंखें खुली। बाजू में साक्षी अभी भी सो रही थी। ईशान हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है, यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरे लाल, तू सोच रहा होगा एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों लिख रही हूँ मैं। तुम्हें बोलकर भी ये बात बता सकती थी। हाँ, बता तो सकती थी। अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। मगर मैं ये बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया। तुमको खुश देखकर मुझे अच्छा ही लगा। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिनों पहले तुझे दवाई की एक लिस्ट दी थी। अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे लाकर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। ईशान को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई का लिस्ट दिया था। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस पेपर को तलाशा और उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। ईशान को रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गईं। वह तुरंत अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी? देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। ईशान के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दोस्तों, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। वह चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। धन्यवाद।